क्या कर रहा है, रोज 3 मरतबा नहीं कभी 6 मरतबा खा रहा है। अभी हम ये देख रहा है हैदराबाद का माहौल में, हम अब ऐसा मत समझो कि केरला से एक आदमी आया हैदराबाद लोगों गाली देखो चलेगा, ऐसा मत समझो। लेकिन हम ये बताना चाहता हूँ, भूख है तो खाना, भूख नहीं है तो नहीं खाना, दिस इज द बेस। ये सुन्नत में आपको मिलेंगे, भूख है तो खाना, भूख नहीं है तो नहीं खाना। सबको बहुत मशहूर हदीस है, यानी मशहूर वाकया है। एक हकीम मदीना आए, जब मदीना आकर, क्यों आया, इलाज के लिए आया, बहुत दिन उधर रहा लेकिन कोई भी पेशेंट को नहीं मिला। क्यों पेशेंट को नहीं मिला मालूम नहीं है। फिर उन्होंने जाको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया, हम जा रहा हूँ, हम इधर नहीं बैठना चाहता क्योंकि इधर कोई पेशेंट नहीं है। लेकिन एक बताइए क्यों इधर का लोग पेशेंट नहीं हो रहा है, इधर का लोग क्यों मरीज नहीं हो रहा है, क्यों, ये क्या बात है, क्या मैजिक है, क्या क्या इनके अंदर क्या खूबी है। तो वो हदीस में यानी ये वाक्य में ये बता रहा है, हम लोग ऐसा है, भूख है तो ही खाता है, भूख नहीं है तो नहीं खाता है। और भूख है तो ऐसा खाता है, भूख मुकम्मल खत्म होने तक नहीं खाता है। तो आज हमारा क्या हाल है ये देखिए, हमारा हाल ये है, हमारा खाने का जो ज़रूरत बहुत बहुत ही कम है, लेकिन खाने का क्वांटिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है। और हम ये सोच रहा है ज़्यादा खाने से ज़्यादा सेहत पाएंगे। ये सही है, ये किसके लिए है, ये उतना खाने का लायक काम करना वाला है, यानी एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा कुछ भी एक्सरसाइज करता है, कुछ खेलता है, नहीं तो 5 घंटा 4 घंटा ऐसा ही अच्छा हेवी हार्ड वर्क बॉडीली वर्क काम करता है, ऐसा लोगों के लिए, घोड़ा चलाता है, ऐसा लोगों के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा हाल क्या है, हमारा हाल ये है, घर से बाहर निकलने की जगह में गाड़ी है, मस्जिद जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, काम को जाना है, कहीं जाना है, बिल्कुल चलने का काम ही नहीं है, गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी से आ रहा है। तो सुबह फजर के पहले तहज्जुद को उठता है, शुरू होता है खाना, और फजर के बाद शुरू होता है नाश्ता, फिर उसके बाद शुरू होता है टी ब्रेक, फिर उसके बाद शुरू होता है लंच, उसके बाद फिर शुरू होता है। ये क्यों कर रहा है, लोग ये बोल रहा है ऐसा ही खाना है, हकीकत में कैसा खाना है, भूख है तो खाना। मैं आपको पहले ये वादा करना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी भूख है तो खाने के तैयार है, अपना जिंदगी को ये चेंज करने के तैयार है, आप डायबिटिक पेशेंट नहीं बनेंगे। क्यों डायबिटिक पेशेंट बन रहा है, सिर्फ एक ही रीजन है, खाने का क्वांटिटी ज्यादा होने से, मीठा खाने से नहीं, खाने के क्वांटिटी ज्यादा होने से। आप अगर आपको ज्यादा खाना है, आप क्या करना है, ज्यादा काम करना है। अगर आपको ज्यादा भूख आना है, क्या करना है, ज्यादा काम करना है। ज्यादा आप मेहनत करो, ज्यादा भूख आएंगे, तो ज्यादा भूख आए तो खाओ। लेकिन हम ये भूख को नहीं समझ रहा है। आज आप समाज में जाकर छोटे बच्चे को पूछो भूख क्या है, पूछे तो उनको मालूम नहीं है, क्योंकि आजकल हमको मालूम है हमारे बच्चे को हम ऐसा खिला रहा है, बच्चे को ऐसा खिला रहा है। हम हमारा केरला में देख रहा है, वालिदा कौन सा अच्छा वालिदा है, ये वालिदा कौन, अभी देखो ये समाज का कौन सा अच्छा वालिदा है, जो वालिदा अपने बच्चे को ज्यादा खिलाता है वही बच्चा अच्छा वालिदा है। तो ये समझता है हम अच्छा वालिदा बनना है, हमारा बच्चे को अच्छा खिलाना है, ये सोचता है। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता है वो बच्चे को भूख के लिए खिला रहा है, ऐसा ही मजा के लिए खिला रहा है। यानी भूख कभी भी पहचानना है नहीं, भूख महसूस ही नहीं होना है, ये हर आदमी का इरादा है। हमारा उधर ऐसा बोल रहा है, यानी जो बच्चे जब जब मुंह खोलता है तब तब खिलाता है वही अच्छा वालिदा है। मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए आज का समाज में मरीज बहुत बढ़ गया है। अगर कोई बच्चे को या बड़े को, कोई भी आदमी अगर भूख को समझकर खाना का तैयार हो गया, उनको कोई भी किस्म का बीमारी नहीं आएंगे। फर्स्ट ये चीज समझो। और आप ये इससे मत डरो, मीठे से मत डरो, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला शिफा है अगर वो बताया, शहद से मत डरो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफा करके बताया, खजूर से मत डरो, खासकर अजवा से मत डरो। लोग हम देखा है डायबिटिक पेशेंट को अगर अजवा देता है, वो क्या बोलता है, अरे हमको डायबिटिक है, हमको नहीं खा सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी चीज खा रहा है, चावल हो, गेहूं हो, वही कुछ भी, यानी फ्रूट्स हो, गोश्त हो, कुछ भी खाओ, ये जो भी खाता है, ये खाने से हमारा बॉडी में हजम होने के बाद उससे पैदा होता है एनर्जी, इसको नाम है ग्लूकोज। आप क्या खाने से ग्लूकोज आता है, हम ये नहीं बोल सकता है सिर्फ मीठा खाने से ग्लूकोज आता है, नहीं बोल सकता है। आप कुछ भी खाओ, चावल खाओ, गेहूं खाओ या कुछ भी खाओ, उसका टेस्ट कुछ भी हो,
खट्टा हो, कड़वा हो, कारा हो, मीठा हो, यानी कुछ भी हो, कुछ भी खाओ उससे ग्लूकोज ही पैदा होता है। यानी आप ये खाने से, ये छोड़ने से, इसको परहेज करने से कुछ फायदा नहीं है। आप टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड से आप अपने आप को बचाना है। यानी आप कुछ भी खाओ उससे ग्लूकोज पैदा होता है। तो आप क्यों मीठा क्यों छोड़ रहा है? मीठा क्यों छोड़ रहा है? अभी हम ये देख रहा है बहुत सारे लोग कड़वा खा रहा है, यानी कड़वा करेला का जूस पी रहा है खाली पेट में, नहीं तो कोई भी कड़वा चीज डायबिटिक पेशेंट उसका जूस बना कर खा रहा है, पी रहा है। क्यों पी रहा है? उसका समझ ये है, यानी डायबिटिक मीठा खाने से आता है, डायबिटिक मीठा खाने से आता है। तो मीठा का ऑपोजिट कड़वा है, वो कड़वा खाने से डायबिटीज से बचेंगे। ये गलत है, ये गलत है। लेकिन आप जो भी फूड खा रहा है उसका क्वांटिटी अगर जैसा हदीस में आता है, यानी जितना आपको क्या है खत्म करने के लिए कितना चाहिए उससे कम खाओ। यानी आपका पेट को 3 हिस्सा में 1 हिस्सा खाओ। लेकिन हमारा खाने का ये प्रॉब्लम की वजह से सारे बीमारी आ रहा है, डायबिटिक भी आ रहा है। हमारा कहना यह है आप कुछ भी खाओ उससे ग्लूकोज पैदा होता है, वो ग्लूकोज खून में आता है, वो ग्लूकोज खाने की ज्यादती की वजह से हमारा बॉडी ग्लाइकोजन बनाकर बॉडी में स्टोर करता है। ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर करने का हमारा बॉडी का कैपेसिटी है, हर चीज का कैपेसिटी होता है, वैसा ही हमारा बॉडी के अंदर भी कैपेसिटी है। वो ग्लाइकोजन स्टोर करने की जो कैपेसिटी अगर एक्सीड होता है, वो ज्यादती की वजह से वो कैपेसिटी मुकम्मल हो गया, फिर भी हम खा रहा है, फिर भी हम खाया, तो हमारा बॉडी एक ग्लूकोज को निकालना पड़ता है, पेशाब के जरिए निकाल देते हैं। इसको कहते हैं डायबिटिक। यानी सिर्फ जो आदमी यानी 2 किस्म का खाने वाला है, एक क्या है जीने के लिए खाता है, दूसरा खाने के लिए जीता है। तो जो आदमी जीने के लिए खाएगा उनको बीमारी नहीं आएंगे, जो लोग खाने के लिए जिए उनको ये बीमारी क्यों आता है ये समझना है। सिर्फ इसलिए आता है उनका खाने के ज्यादती की वजह से जो भी खाता है उसके ग्लूकोज पैदा होता है। एक ग्लूकोज हमारा बॉडी का ग्लाइकोजन का शक्ल में, यानी ग्लूकोज हम खाया वो हमारा बॉडी इस्तेमाल करता है, जो बचत ग्लूकोज हमारा बॉडी ग्लाइकोजन के शक्ल में बॉडी सेव कर लेते हैं। लेकिन सेव करने का जो स्टोरेज है, सेव करने का जो कैपेसिटी है वो एकदम बढ़ गया है। अभी बिल्कुल आगे कुछ भी स्टोर नहीं कर पाएंगे, वो लेवल पर आ गया तो फिर वो ग्लूकोज को बॉडी पेशाब के जरिए बाहर निकालता है। इसको कहते हैं डायबिटिक। तो ये किसको आएंगे? जो आदमी ज्यादती खाने का ज्यादती जो रखा है सिर्फ उनको ही आएंगे। कोई चीज में ज्यादती नहीं होना चाहिए, खाने में भी ज्यादती नहीं होना चाहिए, उतना ही उसका साइंस है। अगर ये साइंस अगर कोई फॉलो करेंगे उनको डायबिटिक बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं ये समझता हूँ अगर मेरा ये बात सुनने में कोई भी पेशेंट, कोई भी आदमी ये सुन रहा है, ये इसलिए सुन रहा है यानी अपना वालिदैन को डायबिटिक है, हमको मामू को डायबिटिक है, बड़े भाई को डायबिटिक है, तो हम भी 2-3 साल में डायबिटिक पेशेंट होने वाला है। तो हम आपको वादा करना चाहता हूँ आप डायबिटिक पेशेंट नहीं बनेंगे अगर आप आपका भूख मिटाने के लिए खाना का जो ये स्टाइल, आपका जो ईटिंग हैबिट, इसमें अगर चेंज करेंगे आप डायबिटिक के पेशेंट नहीं बनेंगे। डायबिटिक एक हार्मोन डिसऑर्डर नहीं है, डायबिटिक क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यानी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब क्या? लाइफस्टाइल में क्या गलती करा है? सिर्फ इतना ही गलती करा है, भूख को समझे बगैर खाने से ये बीमारी आता है। अगर कोई भी आदमी अपने भूख को समझकर अपना खाने को तरतीब बनाएंगे, उसका क्वांटिटी इंतजाम करेंगे, क्वांटिटी को उसका क्वांटिटी को ये इतनी ज्यादती नहीं करेंगे, उनको डायबिटिक पेशेंट कभी भी नहीं आएंगे। तो आप डायबिटिक कोई प्री डायबिटिक बोलता नहीं है, डायबिटिक अभी आएंगे, करीब में आने वाला है। अगर आपके अंदर कोई सोच है, आप पहले समझ लो आपको डायबिटिक नहीं आएंगे। अगर आपको नियत नहीं आएंगे, आपको अगर ये आदत चेंज करने से सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आप मीठा छोड़ने का जरूरत नहीं। आप आजकल क्या करता है, जो भी फॉर एग्जांपल एक आदमी को 40 साल हो गया, उनका वालिद को 45 एज में डायबिटिक आ गया, ये 40 पहुंचने के बाद ये क्या सोचता है, हमारा अब्बा को 45 में डायबिटिक आ गया है, अभी 5 साल हमारे लिए बाकी है। ये 5 साल क्या करना है? 5 साल खूब मीठा खाना है, खूब खाना है। क्यों? 5 साल के बाद बिल्कुल नहीं खा सकता है, हमारे लिए अभी 5 साल बाकी है, ये सोचता है। ये सोच उसको किधर लेकर जाता है?
45 के पहले डायबिटिक पेशेंट बनाता है। ये सोच से अपने आप को बचाना है। हम क्या सोचना है, 45 नहीं, 55 नहीं, 65 नहीं, अगर 80 या 100 साल अगर उनको अल्लाह जिंदगी दिया तो भी वो ये हिसाब से मीठा खाओ, मीठा खूब खाओ। मीठा छोड़ने के लिए हम कभी भी नहीं बोलता है हम मीठा खाओ करके बोलना वाला है। वो भी डायबिटिक पेशेंट है, वो दवा खाना वालों को भी हम इलाज करता है, हम उनको क्या बताता है, शहद इस्तेमाल करना है, शहद इस्तेमाल करना है। क्योंकि आप ये चीज समझ लो, अगर आपको कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनको आप ऑब्जर्व कर सकता है, वो बिल्कुल अगर मीठे के परहेज करता है उनको प्रॉब्लम ज्यादा होता है। यानी डायबिटिक पेशेंट नहीं, कोई भी इंसान कोई चीज अगर वो पसंद करता है, वो नहीं खाने की वजह से उसको बीमारी आता है। जो चीज पसंद करता है वो खाना है, वो कितना खाना है, भूख मिटाने के उतना ही खाना है। लेकिन जो चीज पसंद करता है वो नहीं खाने की वजह से बीमारी आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शख्स अगर मीठा खाने का पसंद करता है, वो क्या करना है, जरूर मीठा खाना है। मीठा खाए बगैर उनको हेल्थ नहीं आएंगे। मीठा नहीं, इंसान को कभी कुछ ना कुछ बीमारी के साथ कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल एक औरत है, हमल हो गया, हामिला औरत बन गया, तो उनके अंदर जब इसके पहले नहीं जैसा कट्टा खाने का ख्वाहिश पैदा होता है, तो क्या करना है, कट्टा खाना है। उसका मतलब कट्टा ही खाना नहीं, ऐसा नहीं, कट्टा खाना है। कट्टा कितना खाना है, पेट भर खाना नहीं, जितना उनको भूख है उससे उतना ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादती नहीं होना है, खाने में ज्यादती नहीं होना है। ये चीज यानी डायबिटिक पेशेंट अगर मीठा खाने का ख्वाहिश रखते हैं लेकिन मीठा नहीं खाता है, और ऐसा देख रहा है अभी कुछ दावत में होता है, हैदराबाद का माशाल्लाह बहुत अच्छे मीठा आ जाता है, क्या कुर्बान का मीठा एक आता है और बहुत सारा मीठा आता है, कल भी हमको खिलाया है लोग। तो हम ये बता रहा है मीठा खाना है, जो पसंद है वो खाना है। अगर वो नहीं, वो पसंद है, वो पसंदीदा चीज देख रहा है, वो नहीं खा रहा है, फिर देख रहा है वो नहीं खा रहा है, फिर उसके अंदर एक एक बड़ा एक मायूसीपन आता है ना, ये मायूसीपन बड़ा डेंजर है। क्योंकि अल्लाह हलाल कर दिया है। अल्लाह जिस चीज को हलाल किया है, कौन आपके लिए हराम कर रहा है, वो हराम करने की कोई चांस। लेकिन आप ये देखना है, अगर भूख नहीं है तो नहीं खाना। आप मीठा खाओ, खट्टा खाओ, कड़वा खाओ, खारा खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ खाने से, कुछ चीज छोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। टोटल क्वांटिटी ऑफ द फूड, ये मसला है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड। इससे आप देखना है, जितना आपको खा सकते उतना आप नहीं खाना है। आपके लिए भूख मिटाने के लिए कितना चाहिए वो खाना है। मेरा फर्स्ट चीज ये है, भूख है तो खाना है। दूसरा चीज क्या है, आपको जो चीज पसंद है वो खाना है, जो चीज पसंद नहीं वो मत खाओ, जो चीज पसंद है वो खाना है। और आपको बताता है ना, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़ना, ऐसा सब पता है, मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो चीज अल्लाह आपको तय्यिब बना को दिया है वो आप खाना है। अभी तय्यिब का बहुत सारे मीनिंग बताता है। क्या मीनिंग बताता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं केरला से आया हुआ है, मुझे इधर आया, मुझे हलीम बहुत पसंद है, मेरे लिए हलीम बहुत तय्यिब है। अगर कोई शख्स इधर आया, कोई दूसरा बस्ती से आया, उनको हलीम बिल्कुल पसंद नहीं है, समझो उनके लिए हलीम बेतय्यिब है। क्यों? अब मैं जब एक मरतबा दिल्ली गया तो वो लोग ऐसा बकरे के बिरयानी बना को दिया है, लेकिन वो बकरे का बिरयानी में सरसों का तेल से बना हुआ है, सरसों के तेल से बना हुआ है। सरसों के तेल में कुछ भी हराम नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन जब हम केरला वाला है, आपको मालूम नहीं है, इधर का हैदराबाद का लोग सरसों का तेल इस्तेमाल हमको मालूम नहीं है, लेकिन सरसों का तेल का जो टेस्ट है हमारे लिए पसंद नहीं है। अगर हम वो खाया तो क्या होता है, हमको तकलीफ होगा। लेकिन हम क्या हुआ, वो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम जब केरला वाला कुछ लोग थे, बाकी सब दिल्ली के लोग थे, सबके सामने खाना दिया, सबको खाना खिलाया, हम ये देख रहा है वो लोग खूब खा रहा है, हम कैसा मुंह में रखकर हमको नहीं खा पा रहा है, लेकिन वो लोग खा रहा ना, तो हम क्या करेंगे, हम भी साथ खाया, कुछ न भी होने तो हम खाएंगे। अच्छा, हम भी खुद खाया, खूब खाया। बाद में क्या हुआ, जो केरला से हम जो आया है, हमको सब लूज मोशन शुरू हो गया। क्या खाने से, वही खाने से, वही खाना उधर का बाकी पूरा लोग क्या है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? हमारे लिए वो तय्यिब नहीं थे, हमको पसंद नहीं थे, हम नहीं खा पा रहा था।
फिर भी हम खाया, क्यों खा रहा है? सब लोग खा रहे हैं, हम क्यों नहीं खाएंगे? अगर हम एक खाना नहीं खाए तो हमको दूसरा खाना तो नहीं मिलने वाला है, तो हम भी खाया। तो आखिर क्या हुआ? वो हमारे लूज मोशन का सबब बना। तो उससे क्यों लूज मोशन हुआ हमारे हिसाब से आप समझ लो ये हमारे लिए बेतौईब है, क्योंकि हमारा टेस्ट उसको हमको पसंद नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ आपको पसंद है वो आपके लिए तौईब है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आपको बेतौईब है। पूरा दुनिया आप हज में और उम्रा कहीं आप जाइए, हज में ये चीज़ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हम ऑब्जर्व कर सकता है हज में बहुत सारे अफ्रीकन्स आता है। अफ्रीकन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा ताकतवर है, हम ये देख रहा है क्यों इतना ताकत उनका है। तो हम उसका इज्जा के तलाश करा, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, वो तलाश करा। तो उनका ब्रेकफास्ट देखा, हमारा इधर केरला में वगैरह उपमा जैसा क्या आता है जो रवा का जो ऐसा, वैसा वो लोग कुछ बनाया है वो खा रहा है, वो लोग खूब खा रहा है। तो वो बेचता भी है। तो हम क्या करा, पैसा देकर लिया, तो हम नहीं खा पा रहा है। अगर हम जान जबरदस्ती अगर हम खाया तो क्या होगा, जरूर हमको प्रॉब्लम होगा, हमको मालूम हो गया, तो हम नहीं खाए। तो ये चीज ये समझ लो, जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आपको पसंद है वो आप खाओ, आपके लिए और अच्छा है और आपके तौईब है। यानी तौईब के दो मतलब होता है, एक मतलब ये है वो पाक होना है, इस पाक होने और उसका क्वालिटी वाइज अच्छा रहना है। दूसरा आपको पसंद रहना है। अगर कोई भी इज्जा ऑल ओवर वर्ल्ड आपको मिलता है वो सब आप नहीं खा पाएंगे, आप नहीं खा सकता है। जो चीज़ आपको पसंद है वो आपके लिए सेहत देने वाला है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप मुंह में रखो, आप उसको चबाता है, आपको उसको चुई करता है। अगर आपको उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो अगर खाया तो आपको लूज मोशन या कुछ बदहजमी, कुछ सीने में दर्द, सिर दर्द कुछ आएंगे। तो ऐसा चीज़ आप छोड़ दो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हिसाब से आप सोचना है डायबिटिक पेशेंट को क्या चीज़ पसंद होता है। मीठा पसंद होता है? नहीं, तो मीठा नहीं खाना है, खाना है मीठा जरूर खाना है, एटलीस्ट शहद तो खाना है, शहद तो बहुत ज़रूरी है, वो शहद तो एटलीस्ट वो खाना है। तो ये चीज़ आप याद कीजिए। तीसरी चीज़ क्या है, आजकल वो बहुत साइंस के एतबार से मैं बताना चाहता हूँ। अभी देखो, अभी हमारा कोविड खत्म हो गया। कैसा कोविड खत्म हो गया? कभी आप सोचे कोविड इसलिए खत्म हो गया, कोविड का टेस्ट खत्म किया, कोविड खत्म हो गया। लेकिन मैं अभी भी बताना चाहता हूँ, आज भी लोगों के अंदर जुकाम, खांसी, अस्थमा, सिर दर्द, रनिंग नोज, ये सब है। लेकिन अभी भी अगर आप किसी को जाकर कोविड चेक करा तो पॉजिटिव बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन कोविड चेकिंग करना बंद हो गया, कोविड खत्म हो गया। वैसे ही मैं समझता हूँ अगर डायबिटीज चेक करना बंद हो गया तो डायबिटीज खत्म हो जाएगा वो आपका। लेकिन मैं क्या समझता हूँ, अगर कोई भी आदमी को कुछ भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सिर दर्द हो सकता है, खांसी हो सकता है, दुबला होता है हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकता है, पेशाब उनको रात में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है हो सकता है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, दुबला हो रहा है, ये सब मसला है। ये सब मसाइल को इलाज करो, ये अच्छा रहेंगे। लेकिन अगर आप शुगर कम करने के लिए दवा खाएगा, मेरा तजुर्बा ये है, जितना भी साल आप दवा खाओ शुगर कंट्रोल नहीं होने वाला है। आप कितना भी साल दवा खाओ शुगर कंट्रोल होने वाला नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है, वो दवा छोड़कर आप क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के इलाज करो और ठीक हो जाएगा। ये हमारा समझ है। हमारा वालिद साहब बहुत सारे दवा खाता था, स्पेशली वालिद साहब को डायबिटिक पेशेंट थे। वालिद साहब का जो दवा इस्तेमाल करने वाला जो दवा था, अचानक एक दिन बंद हो गया, बैन हो गया। वालिद साहब को पता नहीं था, लेकिन वालिद साहब उसको तलाश करा तो फार्मेसी से बोला है, पायोग्लिडोजोन नाम था वो दवा का, 2013 जुलाई में वो बैन किया है। क्या मसला है, उनको ये जवाब दिया गया है आपका दवा इस्तेमाल करने से कैंसर आता है, इसलिए वो दवा बैन हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसके बाद वालिद साहब डायबिटिक के लिए भी, दूसरे के लिए भी एक्यूपंक्चर इस्तेमाल किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको अगर दवा खाना है खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ दवा क्यों खा रहा है, शुगर को नॉर्मल करने के लिए खा रहा है। और मेरा तजुर्बा ये है, मेरा फैमिली में इतना सारे डायबिटिक पेशेंट है, वो दवा 1 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, कितना भी साल का हो, उसमें नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल होना ये पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल होता ही नहीं है। तो ये इससे हम ये समझता है दवा छोड़ दो, जो प्रॉब्लम है उसका इलाज करो, मीठा खाओ, अच्छा रहो, भूखे थे खाओ, भूख नहीं तो मत खाओ, इसको फॉलो कीजिए, आपके लिए ये बहुत सेफ है। क्योंकि
जब भी दवा खाता है अचानक वो दवा में कुछ भी गड़बड़ आ जाता है, वो बोलता है उसमें कुछ बीमारी बाद में आ सकता है, तो एक गड़बड़ से हम अपने आप को बचा सकता है। तो ये सारे चीज़ आप समझकर हमारा कहना ये है, आपको कोई भी बीमारी उससे आपको बचना है। बहुत सिंपल मेथड ये है, भूख भूख है तो खाना, भूख नहीं तो नहीं खाना। जो पसंद है वो खाओ, जितना पसंद है उतना मत खाओ, आपको जितना चाहिए उतना खाओ। रात का खाना छोड़ दो, रात में जल्दी सो जाओ, तहज्जुद में उठो। ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह डायबिटिक नहीं, आगे चलकर कोई दूसरा बीमारी आपको इसका पकड़ से आप बच जाएंगे। हम इतना बोलकर हमारा ये तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। और आगे चलकर मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ, आगे चलकर आपके अंदर इसके अंदर कुछ भी डाउट है ये पूछ सकता है। ये डाउट क्लियर करने के लिए भी हमें इस्तेमाल ये वक्त आपको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आप कोई भी, मैं ये भी आपसे गुजारिश है, अगर मेरा बात सुनकर अचानक कोई आदमी अपना दवा छोड़ दिया, फौरन जाकर पेट भर कर मीठा खाया, ये सब सही रास्ता नहीं है। अगर आपको इलाज करना है, सही इलाज को आप जो सही इलाज करना वाला उससे अप्रोच करके इसको मैनेज करना है। अचानक एक आदमी की बात सुनकर इमीडिएट जाकर दवा पूरा फेंक देकर और इमीडिएट जाकर मीठा पेट भर कर खाकर और इससे अच्छा है अगर उसका मजा लेकर, ये गलत तरीका है, ऐसा कभी भी नहीं होना है। अगर आपको इलाज के बारे में और डिटेल जानना है उसके सवाल कर सकता है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो भी, क्योंकि आजकल बोल रहा है सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर डायबिटिक पेशेंट इतना बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए क्या करना है, सिंपल इतना है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको फॉलो करना है। क्या है सुन्नत? बहुत सिंपल है, भूख है तो खाना, भूख नहीं तो नहीं खाना। रात का खाना अगर रोज़ा है इफ्तार कर सकता है, रोज़ा नहीं है तो मगरिब में पहले खाओ, और ईशा के बाद फौरी बाद सोना है, तहज्जुद को उठना है। ये चीज़, ये ज़िंदगी अगर कोई फॉलो करेंगे उनको कोई भी किस्म का बीमारी नहीं आएंगे, डायबिटिक भी नहीं आएंगे। ये हमारा कंक्लूशन है। अगर इसके ऊपर आपको, और डायबिटिक पेशेंट ज़रूर मीठा क्यों खाना है, उसके अंदर जो पसंदीदा चीज़ नहीं खाने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, स्पेशली सुंदपन आता है, और बहुत सारे उसके हिसाब से कोई भी आदमी वो जो चीज़ पसंद करता है, वो पसंद किया चीज़ उनको अवेलेबल है, वो देख रहा है लेकिन नहीं खा रहा है, कि उनको बहुत प्रॉब्लम आएगा। कोई एक मिसाल में बताया, कोई हामिला औरत वो कट्टा देख रहा है, कट्टे खाने का ख्वाहिश है लेकिन उनको रोक रहा है। अगर वो सख्ती पर वो कट्टे को उनको रोका गया तो ज़रूर उनको तकलीफ होगा। वैसा ही कोई भी पेशेंट को वो कोई भी चीज़ वो खाने का ख्वाहिश कर रहा है, वो देख रहा है लेकिन वो नहीं खा रहा है, वो उनके लिए ये सेफ नहीं है। लेकिन हम ये भी देख रहा हूँ डायबिटिक पेशेंट क्या करता है, मीठा खाने के ख्वाहिश से मीठा खाता है, फिर वो गलती का तौबा करने के लिए दवा एक्स्ट्रा खाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो भी आप एहतियात करना है। तो ये सारे चीज़ आपके सामने रखकर मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बीमारी से आपको बचाए। और ख़ासकर स्पेशली हमारा नौजवान हो और यंगस्टर्स हो और एल्डर्स हो, डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक में बहुत सारे प्रॉब्लम का रहा है। डायबिटिक के बाद आंख का प्रॉब्लम आ रहा है, फिर कान का प्रॉब्लम आ रहा है, फिर पैर का प्रॉब्लम आ रहा है, फिर किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारे प्रॉब्लम आ रहा है। सारे प्रॉब्लम से अल्लाह हमको बचाए, सही रास्ता, हमको सही इलाज अल्लाह हमको बताए, ये सही इलाज करने के लिए अल्लाह हमको तौफीक दे। इतना बोलकर हमारा ये तकरीर हम ख़त्म कर रहा हूँ। तो आगे इसमें आपको कुछ भी सवाल करना, सवाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम शेख का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना इस सेशन को मुकम्मल किया। इस सेशन के दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा था वो शेख का लेक्चर था। आप लोगों ने बखूबी सुना कि शुगर और बकिया बीमारियों को किस तरह से शुगर और बकिया जो भी बीमारियां हैं उसको किस तरह से हम ट्रीट करें। इसके साथ में अभी इंशाल्लाह काफी सारा वक्त हमारे पास मौजूद है, तो आप लोगों को कुछ भी सवाल हो, चाहे मर्द हजरात में खवातीन में, तो आप अपने सवाल बेझिझक कर सकते हैं। इंशाल्लाह शेख आपको उसका जवाब देंगे। तो मैं इंशाल्लाह इसको भी सवाल है इस बच्चे के जरिए से मैं माइक जाऊंगा, और इसके बाद खवातीन के जो सवाल है वो दरवाजे के पास आ जाए। इंशाल्लाह वहाँ पे हमारे वॉलंटियर ठहरे हुए हैं, वो आपके सवाल यहाँ तक माइक के जरिए से पहुँचाएंगे। आप लोग कुछ सवाल आपको पूछें, आप लोग मैं माइक आपको पढ़
सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब माइक ऑफ कीजिए। सवाल देखिए, आपका सवाल है, आपको डायबिटिक है और 225 है और हाथ में सुनपन है। ये कब से सुनपन है? 6 महीने से है। और डायबिटिक कब से है? 12 साल से है। ये 12 साल से आप डायबिटिक को कैसा मैनेज कर रहा है? जी, मेरा कहना है अगर आप सुनपन को इलाज करो ये ठीक हो जाएगा। आप डायबिटिक नॉर्मल करने के लिए 12 साल मेहनत कर रहा है तो नॉर्मल नहीं हो रहा है। और एक 12 साल आप तिब्बी दवा खाता है और अंग्रेज दवा खाता है, नॉर्मल होता है क्या? नॉर्मल नहीं होता है। ये मैं पहले आपको बताया है, मांजल्लाहु दाअन इल्ला अंजलहु शिफा। शिफा के बगैर अल्लाह कोई बीमारी को नाजिल नहीं करे। तो आप कंट्रोल कर रहा है करके बोल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, और आपसे मैं उल्टा सवाल कर रहा हूँ, 12 साल से कंट्रोल नहीं हुआ और एक 12 साल दवा खाने से कंट्रोल आ गया, क्या नहीं होगा? तो आपको मेरा एडवाइस है, आप वो कंट्रोल करने का ये छोड़ दो। फिर आपका क्या प्रॉब्लम है उसका इलाज करो, वो ठीक हो जाएगा। कंट्रोल के पीछे मत जाओ। क्योंकि यही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई आदमी डायबिटिक कंट्रोल करने के लिए दवा खाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिंदगी भर दवा खाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंट्रोल करने के लिए जो दवा खाता है उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम बाद में आता है, वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर दोनों प्रॉब्लम से, यानी शुगर कंट्रोल करना वो नहीं कर पाएंगे, उसके आगे जो दवा खा रहा है उससे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उससे आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे बेहतर मेरा समझ ये है, आपका जो सुनपन है, आपका जो भी दूसरा तकलीफ आते हैं वो उससे उससे बचने के लिए आप इलाज करो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप ये बोल सकता है, आप और कर सकता है। अभी देखो कितना लोग अपना डायबिटिक पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट है। आप लोग कितना डायबिटिक पेशेंट लोग कांटेक्ट है, ज़रा हाथ बता सकता है? डायबिटिक पेशेंट से या डायबिटिक दवा खाना वाला, आपके घर में डायबिटिक वाला, आपका माँ या अब्बा या आपका भाई या आपका मामू है। तो हमको अच्छा मालूम है, हम ये देख रहा है, साल भर कितना भी साल दवा खाओ वो कंट्रोल में नहीं आएंगे। हमारा एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। अगर कोई आदमी को ये नहीं बता सकता है, एक आदमी आप लेकर आओ, वो मुकम्मल इलाज कर कर डायबिटिक कंट्रोल होकर दवा छोड़ दिया, ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो इलाज कर रहा है वो बीमारी ठीक होने के लिए इलाज नहीं कर रहा है, खाली शुगर लेवल मैनेज करने के इलाज कर रहा है। शुगर लेवल बीमारी भी नहीं है, एक हिसाब है। वो हिसाब को मैनेज करने के लिए दवा खा रहा है। वो हिसाब को मैनेज करने के लिए दवा खा कर आखिर क्या हो रहा है, जितना भी दवा खाने के बावजूद भी वो नॉर्मल नहीं आ रहा है। तो उनको टाइम वेस्ट हो गया, कभी उसका ज़िंदगी भी वेस्ट हो गया। और ज़िंदगी में मीठा खाने का मौका, क्या मीठा वगैरह खाता है तो बहुत अच्छा है। मैं ऑब्जर्व किया है, कुछ डायबिटिक पेशेंट मीठा बिल्कुल नहीं खाएगा, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मीठा जब जब खाना वाला रहता है उनके लिए अच्छा है, लेकिन मीठा खाना वाला ये भी देखना है, मीठा नहीं खाना करके बोल रहा है ना, फिर मीठा खा रहा है, फिर मीठा खाए तो फिर ये सोच रहा है अरे गलती कर दिया। वो गलती को क्या है, एक दफा एक्स्ट्रा खाना है, वो नहीं करना है। मैं ये समझता हूँ, मीठा खाओ, मीठा मत खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन भूखे तो खाओ, भूखे तो मत खाओ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इसके दवा जो खाए, खाते हैं ना दवा
देखिए, मेरा राय ये है, अगर कोई भी इलाज करो, कुछ भी आप इलाज करो, वो इलाज ऐसा रहना है, कुछ दिन या कुछ महीना कुछ वक्त आप दवा इस्तेमाल करो, उसके बाद ठीक होना है, तो ये आपका इलाज अच्छा है। लेकिन आप दवा खा रहा है, आपको लाइफ लॉन्ग दवा खा रहा है, और लाइफ लॉन्ग दवा खाना ये सेफ नहीं है। लाइफ लॉन्ग दवा खा रहा है, इसका मतलब है बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, वो दवा काम नहीं कर रहा है, दवा ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन डायबिटीज का मसला क्या है, वो बीमारी के लिए इलाज नहीं करता है, दवा खा रहा है ना, वो बीमारी के लिए इलाज नहीं करता, क्या करता है, नॉर्मल के लिए इलाज करता है। तो नॉर्मल क्यों करना है? मेरे हिसाब से नॉर्मल के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि नॉर्मल के पीछे जा जाकर दवा खा कर प्रॉब्लम हो रहा है। तो नॉर्मल करना, उसके बारे में छोड़कर अगर आपका जो पसंदीदा खाना वो खाकर जीना अच्छा है। अभी आप दवा खा रहा है, दवा का सबसे बहुत सारे मसला है, और एक सवाल ये है, दवा इमीडिएट छोड़ना है। हम ये बताना चाहता हूँ, दवा खाने से अगर आपको फ़ायदा है दवा खाओ, दवा छोड़ने से फ़ायदा है दवा छोड़ो। अगर आप कुछ रमज़ान में रोज़ा रखने वाला है, दवा खाने वाला को क्या हालत होगा, शुगर कम हो जाएगा, शुगर हाइपरग्लाइसीमिक हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा। शुगर कम हो गया तो ज़्यादा रिस्क है। तो दवा खाने से शुगर कम होता है, दवा अगर छोड़ दिया, मीठा खाओ कुछ भी खाओ, दवा शुगर कम नहीं होता है। तो दवा खाने से शुगर कम होता है, वो रिस्क है। अगर दवा छोड़ दिया, रोज़ा रखने में आसान है। अगर आप कोई रमज़ान में रोज़ा रखने वाला है, उनको हमारा एडवाइस है, दवा छोड़ दो और रोज़ा रखो, कुछ भी खा सकता है, लेकिन आप ज़्यादती नहीं होना है। अभी रमज़ान के सबको मालूम है ना, रमज़ान तो बहुत वक्त है। इफ्तार ऐसा नहीं होना है, यानी मगरिबी इशा भी नहीं पड़े जैसा नहीं होना है, उतना ही है। यानी इतना ज़्यादा खा लेते हैं वो रुकू भी सुजूद भी नहीं कर सकता, वैसा नहीं होना है। यानी जितना उसके लिए कंफर्ट है उतना खाना है। लेकिन जब दवा खाना वाले का क्या मसला है, पेट में ऐसा भूख पैदा होता है, वो वक्त पर अगर नहीं खाया तो पूरा बॉडी हिलना शुरू होता है, शिवरिंग शुरू होता है। किसको? दवा खाने वाले को। अब दवा छोड़ दिया, फिर वो दवा का असर मुकम्मल को बॉडी में ख़त्म हो गया, फिर ये शिवरिंग ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग ये सोचता है, जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो शिवरिंग होता है, जो ऐसा जो प्रॉब्लम होता है और शुगर ग्लूकोज लेवल कम होता है, ये डायबिटिक की वजह से नहीं होता है, दवा की वजह से होता है। एज पर माई एडवाइस, दवा इस्तेमाल करना सेफ नहीं है। और दवा क्या काम करता है उसके बारे में अगर आप रीडिंग किया तो आप दवा नहीं खाएंगे। दवा यानी डायबिटिक दवा क्या काम करता है, शुगर कम कर रहा है ना। शुगर कैसा काम करता है, ये शुगर तो पेशाब के जरिए बाहर भी नहीं जाता है, शुगर पेशाब के जरिए बाहर भी नहीं जाता है, शुगर खून में चक्कर तो मिलता भी नहीं है, फिर किधर गया, कहीं गया होगा ना, वो किधर गया उसके बारे में अगर सही तहकीक किया तो आपको मालूम होता है ये दवा खाने से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो ये अगर आपको सही समझना है, आपको एक आइडिया मैं बताता हूँ। आप बहुत सिंपल है, आप क्या करो, कोई भी आदमी गूगल में ये टाइप करो, डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक आने बाद क्या क्या प्रॉब्लम आने का पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी लिस्ट आपको आएंगे। डायबिटिक पेशेंट डायबिटिक आए बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इसको आप गूगल करो, बहुत सारे लिस्ट आपको आएंगे। फिर उसके बाद आप एक गूगल करना है, यानी डायबिटिक पेशेंट को दवा के जरिए दवा का साइड इफेक्ट्स के तौर पर दवा का साइड इफेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये भी आप पढ़ो। ये दोनों पढ़ने से आप क्लियर मालूम हो जाएगा डायबिटिक पेशेंट जितना भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो पूरा दवा का साइड इफेक्ट है, वो मालूम हो जाएगा। बहुत सिंपल है वो। कोई भी डायबिटिक पेशेंट डायबिटिक आने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम डायबिटिक की वजह से आ सकता है, ये आप गूगल करो, बहुत सारे बीमारी का लिस्ट आपको आएगा, बहुत सारे आएगा। सुंदपन आएगा, जोड़ों में दर्द आएगा, पेशाब का प्रॉब्लम आएगा, ऐसा डायबिटिक फूट आएगा, किडनी फेलियर आएगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी आएगा, बहुत 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 आएगा, बहुत आंख का रोशनी खत्म होता है, ऐसा बहुत सारे आएगा। ये पूरा पढ़ने के बाद आप नोट करके रखिए। फिर क्या आप गूगल करना है, डायबिटिक कुछ दवा खाता है, ये दवा इस्तेमाल करने से क्या क्या प्रॉब्लम आता है, इसके बारे में आप पढ़ो।
फिर उस गूगल करो, पूरा लिस्ट निकालो। ये पूरा लिस्ट अगर आप निकालेंगे, आपको जो डायबिटिक की वजह से जो जो प्रॉब्लम आएगा करके जो जो प्रॉब्लम आपको लिस्ट मिला है, वही चीज़ दवा का साइड में मिलता है। तो आप ये बोलो, और जो डायबिटिक पेशेंट को जो प्रॉब्लम आता है, डायबिटिक की वजह से आता है, दवा की वजह से आता है, इसके बारे में आप सोचो। इसके बारे में सोचने से आपको जवाब इजी हो जाता है। मेरा बात सुनकर आप दवा मत छोड़ो, लेकिन मेरा एडवाइस ये है, आप शुगर टेस्ट करना और छोड़ो। क्योंकि शुगर क्यों टेस्ट करता है? दवा का क्वांटिटी फिक्स करने के लिए शुगर चेक करता है। दवा का क्वांटिटी, दवा का डोज फिक्स करने के लिए शुगर चेक करता है। अगर आप शुगर चेक नहीं करता है, फिर आप क्या करेंगे? आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा, सुंदपन होगा, पैर में दर्द होगा, पेशाब में जलन होगा, पेशाब का अनकंट्रोल होगा, ये सब आपके रात में 10 मरतबा पेशाब करता है, वो होगा। इसको इलाज करो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ठीक करने के लिए दवा से भी ठीक होगा, लेकिन दवा से ठीक होगा, लेकिन ये दवा आप जिंदगी भर खाना पड़ेगा। लेकिन यही चीज दवा के बगैर ठीक होगा, आप जिंदगी भर दवा भी नहीं खाना पड़ेगा और जिंदगी भर आपको इलाज भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और नमक ज्यादा कम, तो इसके लिए क्या है? अभी सवाल दूसरे रास्ते में जा रहा है। नहीं नहीं भाई, जी मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, कितना भी बीमारी है उससे आपको बचना है। आपको एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है? भूख है तो खाना, भूख नहीं तो नहीं खाना। ये सोल्यूशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सोल्यूशन किसका है? अल्लाह का रसूल आपको सिखा है, इसको फॉलो कर सकता है। अच्छा ठीक है, अभी नया बीमारी बीपी क्या है? अभी शुगर, हम आपको ये बताया शुगर क्या है। ज्यादा खाने के वजह से आना वाला बीमारी है शुगर। अब बीपी क्या है? बीपी क्या है इसको समझना है। बीपी हर आदमी को जरा ऑब्जर्व करना है, बीपी क्या है। अभी बीपी की दवा खाना है, बीपी का दवा नहीं खाना है, बीपी का दवा क्या काम करता है, ये सब समझने के पहले बीपी क्या है समझना फर्स्ट ऑफ ऑल। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी को गुस्सा आया, बीपी क्या होता है? बढ़ता है। तो गुस्सा आया, बीपी बढ़ता है, इसका मतलब उसका हार्ट खराब हो गया? नहीं है। अगर कोई आदमी वो रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, ऑफ कोर्स रनिंग करते वक्त उसका बीपी जरूर बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। कोई आदमी सोते रहते वक्त कैसे रहेंगे? बीपी डाउन रहेंगे। तो बीपी आप समझो, वो हमेशा अप डाउन रहता है, वो हमेशा एक ही तरह नहीं रहता है, हमेशा अप डाउन रहता है। यानी आपको गुस्सा आता है, बीपी बढ़ता है, और आप दौड़ते वक्त आपको बीपी बढ़ता है। अगर आदत ऐसा है, रात 12 बजे के बाद सोने का आदत है, जरूर आपके बीपी बढ़ेंगे। और आपके अंदर रात 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद खाने की आदत है, आपके बीपी बढ़ेंगे। ऐसा बीपी बढ़ने के लिए बहुत सारा रीजन है, लेकिन सिर्फ आप ये बोल रहा है नमक खाने से बीपी बढ़ेंगे। बिल्कुल, नमक खाने से बीपी बढ़ेंगे। तो नमक खाने से बीपी बढ़ेंगे बोलकर आप नमक छोड़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन बीपी बढ़ने के बहुत सारे दूसरा बात है, वो उसके बारे में आप बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रात 9 बजे के बाद कोई भी खाने का आदत है, उसको ऑब्जर्व करो, उसको बीपी बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डायबिटिक जैसे ही लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, बीपी भी, हाइपरटेंशन भी। तो रात में 11 बजे 12 बजे के बाद सोने की आदत अगर किसी की, उनको बीपी बढ़ेंगे। और पहले मैं बताया, जो खाने में ज्यादती खाता है, यानी जो भूख नहीं है वैसा खाते रहता है, उनको बीपी बढ़ेंगे। ऐसा बीपी बढ़ने के लिए बहुत सारा रीजन है। ये सारे के रीजन आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने में आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर नमक खाने से बीपी बढ़ता है, बिल्कुल बीपी बढ़ता है, लेकिन अगर आप नमक नहीं खाएगा, आपके अंदर दूसरा प्रॉब्लम आएगा। आप नमक में बारे समझो, नमक खाए बगैर इंसान नहीं जी सकता है। आप मीठे खाए बगैर जी सकता है, लेकिन नमक खाए बगैर इंसान नहीं जी सकता है। हम आपको वादा करना सकता हूँ, आपको ये कर सकता हूँ, इंसान मीठा खाए बगैर जी सकता है, लेकिन नमक खाए बगैर नहीं जी सकता है। आप कुछ भी फूड पार्टिकल हो, उसमें नमक रहता है, लेकिन वो नमक बहुत कम रहता है।
लेकिन हम टेस्ट करने में हम क्या बोलते हैं, नमक कम है या नमक नहीं करके बोलते हैं, लेकिन उसमें नमक रहता है। कुछ भी गोश्त हो, कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी किस्म का फूड आप पकाओ, उस पर आप नमक डाले बगैर भी, और लैब में जाकर चेक करो उसमें नमक रहेंगे, आप चेक करो जाकर। लेकिन वो नमक हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है, इसलिए हमको फीका रखता है, तो हम क्या करते हैं, नमक डालना पड़ता है। ये नमक आप डालो, लेकिन नमक डालना बिल्कुल अच्छा है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आप चीज़ याद रखना है, रात का खाना छोड़ देना है, रात आप जल्दी सोना है। ये अगर आप किया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। और जब भी आप भूख है तो खाओ, भूख नहीं तो मत खाओ, इसमें आपको बीपी अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बढ़ेंगे, समझिए। अगर आप दवा खाकर बीपी कम होने वाला है, आप एक करने से बीपी कम होता है। गोश्त मत छोड़ो, नमक मत छोड़ो, आप जो भी पसंदीदा चीज़ वो मत छोड़ो, रात का खाना छोड़ो, रात का सोना देर करना और जल्दी करो, तो आपका बीपी प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। अच्छा, मैं उल्टा ये सवाल करना चाहता हूँ, अच्छा दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से, आपका बॉडी वार्म अप करने से बीपी बढ़ता है, तो आप रोज एक्सरसाइज करता है तो आप सेहत पाएंगे, सेहत खोएंगे, क्या होगा, आपका अच्छा सेहत रहेंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे। डेली एक्सरसाइज करने से आप स्ट्रांग होता है, समझिए। तो आप ये नहीं बोल सकता है अगर एक्सरसाइज करते वक्त बीपी बढ़ता है ना, बीपी बढ़ने की वजह से आपको प्रॉब्लम होता है, आप स्ट्रांग होता है। अच्छा, बीपी कम करने के लिए दवा खाता है, वो कम करने से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है। यानी एक्सरसाइज करते वक्त क्या होता है, आप एक्सरसाइज करते वक्त आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका बीपी के दवा के इस्तेमाल की वजह से आपका ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है। आप ऑब्जर्व करो, ब्लड प्रेशर कम करने की दवा खाया तो, बीपी कम करने की दवा खाया तो, हकीकत में ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। अगर आप ज़्यादा खेलते हैं, एक्सरसाइज करता है, उसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपका बॉडी में सेहत ज़्यादा होता है। तो अगर बीपी कम कर कर आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होने से आपका सेहत का हालत क्या होगा, ज़रा सोचो, ये ख्याल करना है। तो बीपी, खाली बीपी कम करने के बारे में मत सोचो, अगर बीपी कम करो कोई गलती नहीं है, उसके लिए नमक छोड़ने के बारे में मत सोचो। अगर बीपी आप कम करना है, क्या करना है, रात को खाना छोड़ो, रात में जल्दी सो जाओ, बीपी कम हो जाएगा। फिर भी कुछ लोगों को बीपी कम नहीं होगा, उसके दूसरा रीज़न है, वो रीज़न को हल निकालना है, तो आप इलाज कर सकता है। तभी मेरा कहना है बीपी के दवा आप इस्तेमाल करने से आप सही चेक करो, ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा। ब्लड का सर्कुलेशन कम होने से क्या प्रॉब्लम होता है, अभी देखो आपका बॉडी का हर सेल, हर जगह वो सही हेल्थी होना है, क्या चाहिए, खून उधर पहुंचना है, खून का पहुंचने का क्वांटिटी ज़्यादा मिलना है। अगर आपको ये मेमोरी ज़्यादा चाहिए, लोग क्या बोलता है, शीर्षासना करना बोलता है, वो एक योगा है, वो क्या करता है, सजदा जैसा है, यानी सजदा में क्या करता है, सिर नीचे झुकता है ना, पूरा बॉडी ऊपर करके सिर्फ नीचे सिर पे खड़ा हो रहता है, तो पूरा ब्लड इतना ज़्यादा ब्रेन में आता है, तो उतना ज़्यादा मेमोरी ज़्यादा होता है। तो आप बीपी कम करने का दवा खाया तो ब्रेन के अंदर ब्लड का अवेलेबिलिटी कम होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। ऐसा हर बॉडी का हर जगह में ब्लड का अवेलेबिलिटी कम होने का पॉसिबिलिटी है, तो आप उसके बारे में सही समझो, वो बीपी कम करने के लिए दवा खाना है या बीपी ज़्यादा करने के लिए एक्सरसाइज करना है, क्या अच्छा है सोचो। आप नमक मत छोड़ो, आप रात का खाना छोड़ो, आप गोश्त मत छोड़ो, गोश्त खाओ, लेकिन रात का खाना छोड़ो, रात गोश्त खाना छोड़ो, दोपहर में खाओ, शाम में खाओ, मगरिब में खाओ, अच्छा खाओ, खूब खाओ। और आप ये भी समझो, दुनिया में बहुत सारे डाइट प्लान है, सेहत पाने के लिए बहुत सारा डाइट प्लान है, उसमें एक डाइट प्लान है LCHF, लो कार्ब हाई फैट, LCHF। वो डायबिटीज पेशेंट को भी वैसे ही बहुत सारे में एडवाइस नहीं करता है, लेकिन आपको मिसाल के लिए बता रहा हूँ खाली, वो लोग गोश्त खाने के बारे में बोल रहा है, अंडे खाने के बारे में बोल रहा है, दूध पीने के बारे में बोल रहा है, ऐसा फैट, ऐसा जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो सिर्फ खाओ, लेकिन चावल मत खाओ, मीठा मत खाओ, फ्रूट्स मत खाओ। ये इतना गोश्त खाने की बोल रहा है, वो गोश्त इतना ज़्यादा खाने के बावजूद भी उसका पूरा आदमी दुबला हो जाता है। क्यों दुबला होता है,
वो खाने से नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ये बोल रहा है रात में हमें नहीं खाना है। तो इसका राज ये है, वो राज पूरा आपको हदीस में मिल जाता है। क्या मिलता है? भूख है तो खाना, भूख नहीं तो नहीं खाना, जो पसंद है वो खाओ, जो पसंद नहीं है वो मत खाओ। आपको कोई भी चीज में अगर आपका टेस्ट यानी नमक की वजह से या मिर्ची की वजह से या मीठे की वजह से आपको कम पड़ता है, आप वो मीठा, वो आपका जो पसंद है उस लेवल पे आप खाओ। लेकिन क्या न करना, क्या नहीं करना है, आप ज्यादा नहीं खाना है, रात में नहीं खाना है। जो पसंद है वो खाओ, जो भी पसंद है वो खाओ। हम कोई इंसान का जो पसंदीदा चीज खाने को रोकने में उसमें कुछ इलाज नहीं होता है, लेकिन इसमें इलाज होता है। यानी हारिस बिन कलदा एक मशहूर सहाबी है, आपको हदीस का किताब में मिलता है, और आप गूगल में ट्रैक चेक कर सकता है। हारिस बिन कलदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने का बड़ा मशहूर एक तबीब था, एक सहाबी थे हारिस बिन कलदा। तो उनका कहना यह है, उनका बहुत सारे क्या वाक्य है, उसमें कहना यह है अगर कोई आदमी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो क्या करना है? वो भूखा रहना है। तो हम क्या करता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम क्या सोचता है इसके लिए क्या खाना है, इसको हल के लिए और क्या खाना है ये सोचता है। हम क्या नहीं सोचता है, इसके लिए क्या छोड़ना है ये नहीं सोचता है। क्योंकि हमारे अंदर जितना भी बीमारी आता है खाने के ज्यादती की वजह से आता है। तो हम आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ, खाने के ज्यादा से अपने आप को बचाओ, आपको ये बीमारी नहीं आएंगे। और बीपी का भी, शुगर का भी दवा खाना वाला है वो बहुत ज़्यादा है आजकल। पूरा इंडिया में बीपी का, पूरा इंडिया ने पूरा ग्लोबली शुगर का, बीपी का दवा खाना का यानी क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ द पीपल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उसका हल लोग नहीं समझ रहा है। हल सिर्फ ये है, अभी रात का खाना जल्दी खाओ, रात में जल्दी सो कर को बोलने से आज का बहुत सारे बिजनेस को मार पड़ता है, बहुत सारे बिजनेस को मार पड़ता है, लोग इसलिए नहीं बोलता है। तो हम ये देखना है, अगर आपको सेहत पाना है, सुन्नत में आपको यही मिलता है, इसको फॉलो कीजिए, आपको सेफ रहेंगे, आपको कुछ भी डेंजर आप नहीं होगा, कुछ भी आपका रिस्क नहीं आएगा। ठीक है। सवाल हो तो वहां पर पानी की लिमिट है, थोड़ा खरीद करके बात करके आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा खरीद करके बोलो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, ये खातून की तरफ से एक सवाल है कि दवा भी है और दुआ भी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। आसान हो रहा है ना।
तो सवाल ये था, दवा भी है दुआ भी है, उसके बारे में ज़रा बताइए। इंशाअल्लाह आपको दुआ के बारे में इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग आपको इंशाअल्लाह क्लियर आपको कैसा दुआ करना है, क्या दुआ करना है आपको बताएंगे। दवा क्या है, यानी बीमारी जिसको नहीं है, उसका बीमारी नहीं आने के लिए ये लाइफस्टाइल फॉलो करना ही उसका सही दवा है। अगर बीमारी हो गया तो हर आदमी को एक एक तरीके का इलाज मालूम है। मेरा तरीका इलाज एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर एक तरीका इलाज है। उसका क्या है, उसमें कुछ दवा नहीं है। वो एक यानी एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलाज है। यानी उसका क्या है, इंसान का बॉडी में बहुत सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है। वो एक्यूपंक्चर पॉइंट सुई के जरिए, सुई का मतलब एक्यूपंक्चर नीडल होता है, वो एक्यूपंक्चर नीडल के जरिए नहीं है तो दूसरा टच के जरिए उसका स्टिमुलेशन करने का एक मेथड है एक्यूपंक्चर। वो एक तरीके का इलाज है, वो आप इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा भी तरीके का इलाज आप इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप इलाज के पीछे मत जाओ। मेरा ख्वाहिश है बीमारी नहीं आए जिसे जीने के लिए कोशिश करो। यानी बहुत सारे बीमारी ये है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को आप फॉलो करना ज़्यादा अच्छा है। अगर लाइफस्टाइल आपको फॉलो कर रहा है लेकिन आपका माहौल ऐसा है, कभी फॉलो नहीं कर पा रहा है, हमारा घर ऐसा है, शोहर देर आता है, हम भी रात में 12 बजे खाना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम बहुत सारे लोग बोलता है। उसको कैसा सुधार सकता है उसके बारे में सोचना है, ये फर्स्ट सोल्यूशन है। फिर भी बीमारी आ गया तो आपको ये तरीके इलाज फॉलो कर सकता है। और आपको ये तरीके इलाज, इसके बारे में इसका इल्म हासिल करना बहुत ईजी है। अगर वो इल्म हासिल करने से भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। आजकल हम क्या करता है, कुछ प्रॉब्लम होने के बाद उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है। वो प्रॉब्लम होने के पहले भी हम उसको सोल्यूशन अगर ढूंढा तो क्या फ़ायदा होगा, वो सोल्यूशन में, प्रॉब्लम के अंदर हम नहीं फंसेंगे। लोग फंसने के बाद उसका हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा समझ ये है, कोई प्रॉब्लम के अंदर फंसने के पहले हम उसका क्या हल है देखना है। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम ये देख रहा है, हमारा समाज में बहुत सारे लोग, नौजवान है या औरत है, बहुत सारे लोग हैं वो डायलिसिस सेंटर में हैं। नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू के बारे में पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। पूरा जितना कमाया, पूरा कमाई उसमें खर्चा किया है, जितना बहुत सारा मेहनत उसके ऊपर लगा दिया, पैसा लगा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन बीमारी हल नहीं हो रहा है। तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ये अच्छा एक ये नहीं है। यानी बीमारी आने के पहले हम बीमार नहीं होना, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या समझना है, इसके लिए क्या पढ़ना है, इसके लिए क्या सोल्यूशन है, ये ढूंढना है। ये आप अच्छा इसके बारे में सोचो। यानी मेरा कहना ये है, अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ें पढ़ रहा है, लेकिन आप ये भी पढ़ो, आप लोग कुछ लोग ये भी पढ़ो, आपको बीमारी आया तो दवा के बगैर कैसा जी सकता है। आप ये भी पढ़ो, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग बहुत सारे पढ़ रहा है, सब पढ़ने दो। उसमें एक आदमी को अभी ये भी पढ़ा हो, अगर बुखार आया तो दवा का बगैर इसको कैसा इलाज कर सकता है। और आप यानी डायबिटिक आने के पहले उसको रोकने के लिए क्या कर सकता है, और डायबिटिक पेशेंट को सही इलाज को सही इलाज कैसा अंजाम दे सकता है, इसके बारे में आप पढ़ो। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, अचानक आप देख रहा है लोग बोल रहा है उसमें फंस गया है, हम ऐसा हो गया है, हमारी ज़िंदगी भर ये मायूसी जो बात सुनने तक हम मत जाओ, उसके पहले ही उसके बारे में आप समझ सकता है। बहुत सिंपल है, जो चीज़ इसके इल्म हासिल करो, ये बहुत इजी है। तो हमारा कहना ये है, आज के दौर में बहुत सारे तरीके इलाज हमारा हैदराबाद में अवेलेबल है, हर जगह में अवेलेबल है। अभी एक्यूपंक्चर एक नया तरीके इलाज अभी इधर आ रहा है, उसके बारे में आप सीख सकता है, उसके बारे में पढ़ सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे अभी मेरा 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 मिसाल हम दे सकता है। अभी मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी आता है, हम दवा के बगैर जीता है। तो इसके ये मैजिक नहीं है, ये इल्म से है, आप भी ये कर सकता है। यानी आजकल लोग सबसे ज़्यादा पैसा किधर खर्चा करता है, सबसे ज़्यादा वक्त किधर खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा टेंशन किधर आपको हो रहा है, इसके बारे में अगर आप तलाश किया तो सबसे ज़्यादा पैसा और आपका टेंशन आपको हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है।
अगर इसका हल क्या है अगर आप समझ लिया, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाला आदमी है, मोबाइल का पूरा रिपेयर अगर आप सीख चुका है, समझो सीख लिया, फिर आपको कुछ उसके टेंशन नहीं है, मोबाइल कुछ भी हो कुछ टेंशन नहीं है, आप कुछ कर सकता है। वैसे ही बाकियाँ इल्म हासिल करने जैसा आप क्यों अपना सेहत का इल्म क्यों हासिल करने के लिए टाइम खर्चा नहीं कर रहा है? ये बहुत सिंपल है, ये सीख सकता है आप। इसका इन्फॉर्मेशन जो प्रोग्राम कंडक्ट करा उससे आप इंक्वायरी कीजिए तो उससे आप मिल जाएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आने के बाद, यानी कुछ बड़ा प्रॉब्लम आने के बाद उसका हल क्या है तलाश करने के पहले उसका प्रॉब्लम तक हम नहीं पहुंचना है, किडनी फेल तक हम नहीं जाना है, कैंसर हमको नहीं होना है, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम तक हमारा जिंदगी में किसी को नहीं होना है। इसके लिए हम क्या करना है, ये पढ़ो, इसके बारे में आप इंक्वायरी करो, इसके बारे में सोल्यूशन आप निकाल करोगे, ये राइट सोल्यूशन है, इसके बारे में क्या करना है इसके बारे में आप कोशिश करो। हमारा इसका अंडरस्टैंडिंग ये है, ये इल्म आप हासिल करो, इससे आपको ये फ़ायदा होगा। ठीक है, दुआ के बारे में इंशाल्लाह मैं कोई ख़ास दुआ सिखाने वाला नहीं हूँ। अगर आपको दुआ के बारे में इंशाल्लाह उलमा इकराम बहुत इधर है, मस्जिद में है और ईशा के बाद में प्रोग्राम है, दुआ के बारे में उससे पूछ सकता है। लेकिन हम ये समझता हूँ बीमारी कुछ भी हो, शिफा देने वाला वही ज़ात है, उससे आप डायरेक्ट दुआ करना ही सही दुआ है, बाकी कुछ भी दूसरा रास्ता अपनाना नहीं है। दिस इज़ अ रियल सोल्यूशन। और मैं समझता हूँ कोई भी आदमी अपना दिल का जो पेन है, दर्द है, ये दर्द के साथ कोई भी हो अल्लाह से दुआ मांगो, ज़रूर वो कबूल होने वाला है। लेकिन आप कोई अल्फाज से उससे कुछ बहुत सारे दुआ का अल्फाज है वो अलग बात है, लेकिन मेरा समझ ये है जिसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सीधा सीधा डायरेक्ट रूबरू अल्लाह से बात कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, दिस इज राइट सोल्यूशन है। उसका कोई आदमी को दुआ करने के लिए मत रखिए, दुआ के सोल्यूशन के लिए दुआ करने के लिए कुछ भी आप ये मत कीजिए, डायरेक्ट अल्लाह से दुआ कीजिए, यही राइट सोल्यूशन है। ठीक है, एक्यूपंक्चर पॉइंट उसमें कैसा काम करता है, ये सवाल आ गया तो क्या मसला है। अभी एक बड़ा यानी बहुत टाइम उसको जवाब चाहिए, क्योंकि वो एक तरीका इलाज है। अभी इंसान के बॉडी में बहुत सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, इसमें 10 पॉइंट इलाज नहीं करना है, 10 पॉइंट इलाज के इस्तेमाल करना है। और बीमारी को कैसा डायग्नोसिस करना है, डायग्नोसिस के तहत पॉइंट फिक्स करना है। तो ये अगर आपको समझना है, वो वन वर्ड क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सकता है, वो पूरा साइंस सीखना होगा। आप वन वर्ड क्वेश्चन आंसर दे सकता है, क्यों ये सवाल क्यों आ रहा है हमको मालूम है। हम ये देख रहा है बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, हाँ वो बोल रहा है इधर दबाओ सिर दर्द खत्म हो जाएगा, इधर दबाओ वो दर्द खत्म हो जाएगा, इधर दबाओ ये अच्छा हो जाएगा। ये सब होगा नहीं होगा कर को नहीं, वो एक सही सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को सिर दर्द है या डायबिटिक है या प्रेशर है, कुछ भी बीमारी है, वो बीमारी के लिए एक रीज़न होता है, वो रीज़न को इलाज करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को हेडेक है, हेडेक को दवा खाया तो हेडेक आप आराम होता है, लेकिन हेडेक क्यों आया उसको इलाज नहीं हुआ, उसका इलाज होकर वो ठीक होने से वो परमानेंट सोल्यूशन है। तो आजकल आप गूगल में आप देखो, उधर एक पॉइंट है, उधर दबाओ सिर दर्द खत्म हो जाएगा, इधर दबाओ पैर का दर्द खत्म हो जाएगा, इधर दबाओ कमर का दर्द खत्म, ऐसा बहुत सारे वीडियो आपको मिलता है। मेरा राय ये है ऐसा कहीं भी कोई भी आप कहीं मत दबाओ, आप ये इल्म जो सीखे है उसके पास जगह आप इलाज करो, ये अच्छा है। नहीं है तो आप जगह इल्म सीखो, ये सही रास्ता है। नहीं है तो आप कहीं दबाने से आप फॉर एग्जाम्पल यानी अभी उर्दू में ऐसा कहता है ना, क्या नीम हकीम, हाँ ये मत बनो। हम ये इससे डरता है, हम कुछ आइडिया आपको दिए, आप कुछ नीम हकीम बने, आप किसी को कतरा जान मत दो। अगर आपको क्या इसका सही सोल्यूशन क्या है, जो लोग मुकम्मल सीखे उनके पास इलाज करो, नहीं तो आप मुकम्मल सीखो।
कोई बिल्कुल बहुत सारे वीडियो देख रहा है, वो क्या है, वो अट्रैक्ट करने के लिए, उनके तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उधर दबाओ, आपका का दर्द खत्म होगा। लेकिन मुझे मालूम है फिर वो दर्द आएगा, फिर दबाने से वो दर्द खत्म भी नहीं होगा। फिर आप क्या करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ता है। इट्स एडवर्टाइजमेंट, वो उसके पीछे आप मत जाइए, ठीक है। बहुत ही का सवाल है। बहुत ही का सवाल ये है कि इन्फ्लेमेशन इन डायबिटीज के बारे में कुछ बताइए। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन। डायबिटिक्स के बारे में शायद अंदर आवाज़ सुन रहा है, मैं समझता हूँ डायबिटीज़ क्यों आता है, हम तकरीबन उसका रूट बताया है, खाने के ज़्यादती की वजह से डायबिटिक आ रहा है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, इन्फ्लेमेशन का बहुत सारा रीज़न होता है, सूजन बहुत सारा रीज़न होता है, तो वो रीज़न हम नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई इन्फ्लेमेड ऐसा कोई पेशेंट है, उसको इलाज करना आसान है, क्योंकि उनको क्या होता है, उसको इलाज करना आसान है। यानी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी, मैं यही बताऊँगा, भूख है तो खाएगा, भूख नहीं तो नहीं खाता है, रात का खाना मगरिब में पहले खाता है, रात का सोना ईशा के फौरी बस होता है, उनको डायबिटीज भी नहीं आएगा, बीपी भी नहीं आएगा, ये इन्फ्लेमेशन नहीं आएगा, जितना भी प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल अभी खवातीन ये पूछना था, यानी आजकल यंग लेडीज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इससे होता है, मेंस्ट्रुअल पेन से होता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा लड़कियां मेंस्ट्रुअल पेन के प्रॉब्लम के इलाज क्यों आता है, वो लोगों के अंदर ऐसा एक कहना आ गया, वो कहना क्या है, ये ज़िंदगी भर रहेंगे, इसको बर्दाश्त करना औरतों का काम है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी बीमारी उसका सोल्यूशन के बगैर नहीं है, सोल्यूशन ज़रूर होना है। लेकिन फिर भी ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई औरत जब से बचपन से ही, बड़ा होते ही, जब से उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया, तब से ही उनका जो खाने का जो सिस्टम और सोने का जो सिस्टम ये टाइम में रखिए, उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत ही कम रहेंगे। फिर उसको इलाज बहुत आसान है, फिर उसका इलाज बहुत आसान है। उनका हमारा मशवरा ये है, स्पेशली जो माहवारी का जो दर्द है, माहवारी का जो प्रॉब्लम है, माहवारी से जो भी पेन से जो तड़प रहा है, उनसे हमारा मशवरा ये है, जिस दिन माहवारी शुरू होता है, हो सकता है 1 हफ्ता होता है, ये हफ्ता उनका खाना मैक्सिमम कम करना है, क्योंकि और टाइम में बॉडी के अंदर थोड़ा गर्म पैदा होता है, बुखार जैसा, लेकिन बुखार जैसा नहीं बोल सकते, लेकिन बॉडी गर्म हो जाता है, और बॉडी गर्म होने की वजह से भूख बिल्कुल कम रहता है, और वो दिनों में नहीं नहाना ज़्यादा अच्छा है, यानी बॉडी ठंडा करने के लिए कोशिश नहीं करना अच्छा है। ये 3 चीज़ अगर फॉलो करेंगे और रात का खाना जल्दी खाकर रात में जल्दी सोने का आदत आएंगे, तो उनको ये प्रॉब्लम कम होगा। आज पढ़ने के लिए और दूसरा काम के लिए रात देर सोने का आदत किसको है, वैसा लोगों को ये प्रॉब्लम, यानी जो माहवारी का जो इन्फ्लेमेशन भी हो, उसका तहत जो भी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आता है। तो इन्फ्लेमेशन बहुत टाइप है, अभी ये मेंस्ट्रुअल जो साइकिल से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन के बारे में बता रहा हूँ, वो लेडीज़ का सवाल की वजह से। ये 3 चीज़ अगर कोई भी औरत अगर फॉलो करता है, माहवारी के दिनों में नहाना छोड़ देना, और कम खाना, भूख नहीं रहता है, भूख बहुत नाम के वास्ते बहुत कम रहता है, उतना कम खाना, और ज़्यादा हेवी वर्कलोड नहीं करना, और यूजुअल ज़िंदगी में रात के खाना छोड़ देना, रात में जल्दी सोना, अगर ये फॉलो करेंगे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी उनका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी आपको बहुत सारा तकलीफ होता है, ये दवा के बगैर एक्यूपंक्चर इलाज इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान है वो। अच्छा, यूरिन ज़्यादा हो रहा है। देखिए, डायबिटिक पेशेंट को रात में यूरिन आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नींद खराब होता है, सब होता है,
लेकिन डायबिटिक पेशेंट ये देखना है, उनका डायबिटिक पेशेंट दवा खाओ ना खाओ, उसका ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम ये होता है, ड्राई लिप, ड्राई टंग, ड्राई माउथ, यानी हमारा मुंह सूख जाने का एक सिचुएशन होता है। ये सिचुएशन में पानी नहीं पीना है, ये सिचुएशन में पानी कुल्ली करना है। अगर आप कुल्ली करेंगे आपको ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है कोई नहीं बोल सकता है। हमारा ऑब्जर्वेशन है, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटिक पेशेंट को यानी 24 घंटे में कभी एक टाइम, वो कब हम नहीं बोल सकते हैं, कभी एक टाइम मुंह ड्राई होता है। वो ड्राई होता है, वो प्यास नहीं है, वो मुंह ड्राई होता है। आप कितना भी पानी पियो, आपका पेट भरकर पानी पीने के बावजूद भी क्या नहीं होगा, वो ड्राइनेस खत्म नहीं होगा। तो कभी सुबह होता है, कभी दोपहर के पहले होता है, कभी दोपहर के बाद होता है, कभी असर के पहले, असर के बाद, मगरिब पहले, मगरिब के बाद, रात में कभी कभी होता है। तो ये ड्राइनेस अगर आपको महसूस कर रहा है, आप पानी बिल्कुल नहीं पीना है। उसी वक्त आपको बहुत ऐसा ड्राइनेस ज़्यादा होने की वजह से कभी मुंह ड्राइनेस से बात भी नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, मुंह क्या चिपके जैसा, क्या बोलेंगे उस, यानी बात नहीं कर पाता है। तो ये सिचुएशन में क्या कर सकता है, मुंह कुल्ली कर सकता है। ये बहुत ईजी है। तो आपको कौन इलाज करते हैं उससे आप बात कीजिए, उसके हिसाब से इलाज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो प्रॉब्लम है ना खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। खवातीन का सवाल है, ये खवातीन की तरफ से सवाल ये है कि इंडाइजेशन के बारे में बताइए। और जैसा आपने बताया है भूख लगे तो खाना, वैसे ही वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 59 ईयर्स के खवातीन हैं, लेकिन उनको तकलीफ ये रहती है कि जो है ना बार बार डकार आना या डकार का फट जाना और सिचुएशन में एकदम पसीना पसीना हो जाना, ऐसा तकलीफ होती है, इसके लिए क्या? देखिए, लोग कुछ सवाल करता है, वो सवाल करने वाला वो सवाल सही करते हैं, लेकिन वो सवाल के दरमियान क्या बोल रहा है उसको और नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसको डकार आएंगे, किसको डकार आएंगे, पेट में फूड रहने वाला को डकार आएंगे। फिर पेट में फूड रहने के बाद भूख नहीं आएंगे, फिर भी क्या आएंगे, स्टमक में जलन आएंगे। ये स्टमक को जलन होता है, बर्न होता है, इसको भूख समझकर खाएगा, फिर डकार आएगा। अगर कोई आदमी अच्छा भूख है वो खाए तो डकार नहीं आता है। डकार क्यों आता है आप वो समझना है। इसलिए मैं सवाल के बारे में जो सवाल जो कर रहा है उसके वो जरा सोचना है। स्टमक में जो बर्निंग सेंसेशन, जलन होता है, वो भूख नहीं है, वो भूख समझकर खाया तो प्रॉब्लम होता है। तो वो क्या करना है, वो उसी वक्त नीम गर्म पानी, थोड़ा गर्म पानी जैसा पी सकता है। तो एक आदमी गर्म पानी पियो बोलने से वो क्या करता है, चाय पीता है। चाय नहीं पीना है। गर्म पानी पियो करना बोलने से फौरन चाय पीता है। चाय नहीं पीना है। प्योर गर्म पानी कब पीना है, जिसको पेट में जलन होता है तब पीना है। पेट में जो जलन होता है, भूख नहीं होता है, भूख अलग चीज है। तो ये ऑब्जर्व कीजिए, जिसको अगर कान भूख के साथ खा रहा है, भूख के तो खा रहा है, उसको कभी भी डकार नहीं आना चाहिए। अगर डकार आ रहा है, वो भूख को पहचानने में गलती किया है। खासकर ये गलती हम देख रहा है, हो सकता है और दूसरा भी गलती हो सकता है, खासकर हम ये गलती देख रहा है। पेट में जब जलन होता है, लोग समझता है भूख है। क्यों समझता है, जब जलन होता है खाए बाद वो जलन खत्म होता है, क्यों समझे, भूख है। लेकिन जिसको जलन है वो खाना, ऐसा खाना आदत करने के बाद फिर क्या होता है, ऐसा डकार आना शुरू होता है, सीने में जलन शुरू होता है, बाद उसके साथ साथ मसला शुरू होता है। तो जब भी आप याद कीजिए, याद रखिए, जब भी पेट में जलन होता है, भूख नहीं होता है, जब भी पेट में जलन होता है, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उसी वक्त खाना मत खाओ, खाना खाने से भी आपका वो जलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर आपका ऐसा मसला रहेगा। तो इसके बारे में जरा और कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए। और बड़ा लिस्ट है। हाँ जी, हाँ हाँ, गोली नहीं खाना है, वही मैं बता रहा हूँ ना, पहले से हम ये बता रहा हूँ। गोली खाने से क्या प्रॉब्लम होता है, गोली अब क्यों खा रहा है, शुगर नॉर्मल मिलने के लिए गोली खा रहा है।
कितना साल गोली खाने से शुगर नॉर्मल होगा? नहीं होगा। आप ऑब्जर्व कीजिए, एक आदमी डायबिटीज गोली खाना शुरू हो गया, 10 साल तक दवा खाया, क्या गोली खत्म होता है? गोली का गिनती बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। और नया बीमारी आता है नहीं आता है? तो नया गोली भी आ जाता है। और 20 साल हो गया समझो, बहुत सारे दवाएं खाता है, बहुत सारे बीमारी आ गया, गोली का गिनती भी बढ़ गया, शुगर का लेवल भी वो भी बढ़ गया, समझे? तो शुगर कंट्रोल करने कर को आप दवा शुरू किया, 20 साल दवा खाए बाद शुगर कंट्रोल भी नहीं हुआ है, ज्यादा बीमारी भी आ गया है और बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ गया। इसको समझने के लिए मैं पहले एक बताया था, कितने लोग समझे मालूम नहीं, बहुत सारा नौजवान हमारा ये बात सुन रहा है, वो लोग तो मिनिमम ये करना बहुत अच्छा है। इसको समझने के लिए, पॉइंट को समझने के लिए हम बताया था, डायबिटिक बीमारी आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आता है इसके बारे में गूगल करो, बहुत सारे तकलीफ बताता है। फिर आप ये भी नेक्स्ट गूगल कर रहा है, दवा खाने से, डायबिटिक दवा के वजह से, दवा के साइड इफेक्ट तौर पर क्या क्या साइड इफेक्ट आता है, ये भी गूगल करो। ये दो चीज आप गूगल करने से आपको क्लियर मालूम हो जाएगा मेरा बात क्या है। यानी डायबिटिक पेशेंट जितना भी प्रॉब्लम तकलीफात जो फेस कर रहा है, ये तकलीफात का जड़ दवाई है अगर मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं मानना है, आप इसको गूगल कर को आप खुद समझना है। मेरे बात को आप ऐसा ही फॉलो करना सही नहीं लगता है, आप खुद उसको तहकीक करो, आप खुद उसको पढ़ो, क्लियर मालूम होता है। तो आप दवा खाने से आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि आपका बीमारी बढ़ रहा है, समझे? तो दवा खाने से दवा नहीं खाना अच्छा है। जी, प्रोटीन के कुछ सवाल है कि मुझे रेड पेंसिल खाने की क्रेविंग होती है, क्या मैं खा सकती हूँ? क्या वो अच्छा है मेरे लिए या रेड पेंसिल? क्या खाने के लिए? रेड पेंसिल, स्लेट पेंसिल। जी जी मालूम है। मैं क्या सोच रहा है, ऐसा छोटा बच्चा पूछता था लेकिन कुछ हामिला औरत को ऐसा चीज के अंदर क्रेविंग होता है, लेकिन वो क्या करना है, वही टेस्ट वाला इज्जा मिलता है, वो क्या देखना है, वो खाना अच्छा है। लेकिन एक चीज आप समझो, आप गूगल में एडिबल मड आप गूगल कर सकते हैं, एडिबल मड, वो मट्टी है, आप डायरेक्ट खा सकता है, ऐसा भी मट्टी है। तो मट्टी डायरेक्ट खा सकता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारे अंदर मट्टी का कौन खाता है? बच्चे खाता है, हम रोकता भी है ना। लेकिन आप गूगल में जाको एडिबल मड आप गूगल मारो, आपको ऐसा भी यानी मट्टी खाने के बारे में पूरा आपको तहकीक मिलेगा। तो ये पेंसिल खाने से भी क्या है, वैसा कुछ चीज के बारे में आप तलाश करो, आपको मिल जाएगा। लेकिन पेंसिल खाने क्रेविंग होता है, अगर आप हाँ हमल से है तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन पेंसिल का सेम टेस्ट वाला कुछ पिज्जा आपको मिलेंगे, वो खाना ज्यादा अच्छा है। एक सवाल प्रोटीन की तरफ से है, लाइपोमा के बारे में। मल्टीपल लाइपोमास हो रहे हैं और सर्जरी का बताया जाता है, सर्जरी करके निकालते हैं तो उसमें तकलीफ होती है, बॉडी का शेप होता है। लाइपोमा के बारे में, लाइपोमा के बारे में मेरा कहना है उसका इलाज ही नहीं करना है, क्योंकि बीमारी नहीं है, उससे कुछ तकलीफ नहीं होता है, खाली गोल गोल गोश्त रहता है, उतना ही। बॉडी के या हाथ में जो पैर में या कहीं गोल गोल गोश्त रहता है, उतना ही। उसमें कुछ भी साइड इफेक्ट, कुछ भी आगे चलकर कुछ भी बीमारी होने वाला नहीं है। और सर्जरी करने वाला भी सर्जन से भी पूछो, वो भी यही बोलता है, वो सर्जरी करके निकालने के बाद दोबारा आने के साथ चांसेस ज़्यादा है। तो वो सर्जरी करना भी बिल्कुल सही सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। उसको छोड़ना अच्छा है, उसको एक बीमारी नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी के अंदर जो गोश्त है ना, जो आपका फैट है, फैट का जो डिपॉजिट्स है, वो बॉडी का स्किन के नीचे इवन होना था, लेकिन अनइवन कई जगह में ऐसा ऐसा गोल गोल आ गया है, ये है लाइपोमा। इसको इलाज नहीं करना अच्छा है, इसको कुछ नहीं करना अच्छा है, उसको ऐसे ही छोड़ना ज़्यादा अच्छा है।
अगर आप सर्जरी करने अगर चाहता है तो सर्जरी करने के पहले सर्जन से आप ये पूछना है कि सर्जरी के बाद दोबारा नहीं आएगा क्या, वो बोलेंगे फिर दोबारा आने का चांस है। तो ये सर्जरी नहीं करना अच्छा है, ठीक है, उसको ऐसे छोड़ दीजिए, कुछ भी दवा इस्तेमाल न करो, और उससे आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम होने वाला भी नहीं है। मैं रात भर नहीं सो पाती हूँ और दिन में मुझे नींद आती है, कोशिश करने के बावजूद भी, इसके लिए नहीं करता। रात में नींद नहीं आती है, सुबह नींद आती है। इंसान को रात में नींद आना है, सुबह नींद नहीं आना चाहिए। लेकिन रात में जिसको नींद नहीं आती है उसको ज़्यादा टेंशन की वजह से, यानी आप रात में नींद नहीं आती है, आप हम सब जी रहा है ना दुनिया में। अभी हमारा टाइम लास्ट, इसलिए हम ये सवाल लास्ट लेवल पर हम ये सवाल को ले रहा हूँ कि लास्ट आंसर है और 10 मिनट है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए रात में क्यों नींद नहीं आ रहा है, आप सोचना है रात में नींद नहीं आने के लिए क्या सोच रहा है, आप ऑब्जर्व करना है। सोचने से नींद नहीं आता है। हम सब, आप हर इंसान के अंदर ऐसा भी कुछ दिन रहेंगे रात में नींद नहीं आए जैसा रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपको नींद नहीं आया होगा वो दिन आप क्या किया होगा, सोचते रहता है, एक के पीछे एक सोचते रहता है, एक के पीछे एक सोचते रहता है, एक के पीछे एक सोचते रहता है, फिर वो सोच खत्म भी नहीं होता है, फिर ये सोचता है कब खत्म कर सकता है, किधर जाकर खत्म करेंगे, ये सोचते रहता है रात भर ऐसा, फिर ये हालत हो जाता है। तो इससे बेहतर क्या है, आप नींद कर सकता है। तो मेरा एडवाइस है जिसको रात में नींद नहीं आने से, वो फर्स्ट ऑफ ऑल रात का खाना जल्दी छोड़ दो, रात में नींद कर सकता है, बहुत सिंपल है। और अगर आपको ये तकलीफ के तौर पर अगर सिर दर्द आता है, सुबह नींद नहीं करने के सिर दर्द आता है, ये इसको ये सुधार दीजिए। कैसे सुधार सकता है, सुबह आप मत सो, जानबूझकर सुबह मत सो। जब नींद आता है आप कुछ काम करो, कुछ मेहनत करो, मत सो। तो क्या होगा, रात में नींद आएगा। आप रात इसलिए नींद नहीं आ रहा है, सुबह पूरा नींद करके आपका नींद खत्म कर रहा है, तो रात नींद नहीं आएगा। तो आप क्या करो, जानबूझकर आप जिस वक्त सुबह आपको नींद आ रहा है उस सुबह आप मेहनत करो, हेवी काम करो, हेवी काम करो, आप नींद नहीं आएंगे, नींद नहीं कर सकता है तो आप रात सही नींद कर सकता है। तो ये चीज़ एक अच्छा सोल्यूशन है। और दूसरा सोल्यूशन ये है, नींद नहीं आना ऐसा एक प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो बीमारी को सही इलाज करो, वो भी एक सोल्यूशन है। लेकिन रात में नींद नहीं आ रहा, सुबह नींद आ रहा है, तो नींद का प्रॉब्लम उसको नहीं है, जो नींद सुबह खत्म कर रहा है वही है, वो सुबह खत्म करे जैसा उसको मैनेज कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अगर आप ये सवाल ऐसा कर रहा है, रात भूख, सुबह भूख नहीं आ रहा, रात भूख खा रहा है, क्यों रात भूख आ रहा है, रात ही खा रहा है, सुबह नहीं खा रहा है, तो रात मत खाओ, भूख को सबर करो, बर्दाश्त करो। हम रोजा में भूख को बर्दाश्त कर रहा है, वैसे रात का भूख को बर्दाश्त करो, आपको सुबह भूख आएगा, सुबह खाओ। तो ये चेंज करने से हो जाएगा। वो फिर भी नहीं हो रहा है, ये बीमारी की तरफ, इंसोम्निया नाम बोलता है ना, बीमारी की तरफ ऐसा रात का नींद का कमी का प्रॉब्लम होता है, वो इलाज के जरिए ठीक कर सकता है। वॉकिंग वॉकिंग करो, बहुत अच्छा है। अल्लाह अकबर। वॉकिंग शुगर, वॉकिंग के शुगर को इतना ही कनेक्शन है। वॉकिंग एक मेहनत है, आप वॉकिंग करा तो, कुछ भी मेहनत करा तो आपको अच्छा भूख आएगा, आपका खाना उसके इस्तेमाल होगा। अगर आप खाना खा रहा है, कम नहीं कर रहा है, आप जो भी खाया है आपका बॉडी में स्टोर हो गया, वो ग्लूकोज ज़्यादा स्टोर हो गया। अगर वॉकिंग किया तो स्टोर इस्तेमाल हो गया, समझे। वॉकिंग करो, कुछ मेहनत करो, आप बहुत ज़्यादा काम करो, ज़्यादा अच्छा। अभी वॉकिंग कितना घंटा करता है, 2 घंटा करता है, 3 घंटा करता है, पूछा तो बोलता है 10 मिनट करता है। तो आप जितना ज़्यादा वॉकिंग करो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो हज को, उम्रा को जाना वाला है लोगों को पहले ये नसीहत दिया जाता है, वो क्या है, सुबह
अगर आप बिल्कुल वॉकिंग नहीं करना वाला है, फर्स्ट कुछ दिन आप 10 मिनट वॉकिंग करो, फिर उसको 20 मिनट बनाओ, 30 मिनट, 40, 50, 1 आवर, 2 आवर, 2 आवर तक अगर रोज आप वॉकिंग करेगा आपको बहुत आसान होगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, कुछ लोग वॉकिंग करने के लिए बहुत मजा लेने वाला है, यानी कुछ लोग एक्सरसाइज करने से बहुत पीछे है, उनको वॉकिंग पसंद नहीं है। वॉकिंग नहीं, कोई भी किस्म का फिजिकल एक्टिविटी उसको पसंद नहीं है। उससे अगर आप वॉकिंग करो कर को बोला तो उनको ऐसा होता है, उनके सिर पर एक 100 किलो रखा जैसा होता है। वो लोग वॉकिंग नहीं करना है, वो लोग वॉकिंग करने से बीमार हो जाएगा। जो लोग वॉकिंग करना है वो लोग वॉकिंग से मजा लेना है, उसको एंजॉय होना है। वो वॉकिंग करो, आप 1 घंटा करो या 2 घंटा करो, आपको एंजॉय हो जाएगा, वॉकिंग में मजा आएगा आपको। तो ऐसा आपको मजा मिल रहा है, बहुत अच्छा है। क्यों ज्यादा वॉकिंग कर रहा है? ज्यादा वॉकिंग करो, ज्यादा भूख खाएंगे, ज्यादा खा सकता है। खाने में जो पसंद करना है वो क्या करना है? ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा मेहनत करके ज्यादा भूख बनाना है। जिसको ज्यादा भूख आ गया वो खाया, कुछ भी मसला नहीं है। अगर आप ज्यादा खाना चाहता है, क्या करना है? ज्यादा काम करना है। अगर आपके अंदर काम करने का, एक्सरसाइज करने का, वॉकिंग करने का बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आपको बोल रहा है 1 घंटा वॉकिंग करो, बोलने से आपको ऐसा लग रहा है 100 किलो का वजन आपके सिर पर रख दिया, ऐसा आपको लग रहा है, आप वॉकिंग मत करो, आप खाना भी छोड़ दो। ज्यादा अभी आप समझो कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम है ना। तो आप ज्यादा खा रहा है, इससे आपको ग्लूकोज बन रहा है, वो ग्लूकोज खर्चा नहीं हो रहा है, वो आपका बॉडी में जम जा रहा है, उससे आपको बीमारी आ रहा है। समझे? तो आप वॉकिंग करना अच्छा है, फिर भी वॉकिंग करना किसके लिए अच्छा है? जिसको उससे मजा मिलता है उसके लिए अच्छा है, जिसके अंदर उसको मजा नहीं मिलता है उसके लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को कुरान पढ़ने में बहुत मजा मिलता है, वो कुरान पढ़ना अच्छा है। यानी हर इंसान के अंदर मजा मिलने के लिए बहुत सारे चीजें, किताब पढ़ने से मजा मिलने वाला किताब पढ़ना अच्छा है, वैसे ही एक्सरसाइज करने में मजा मिलने वाला एक्सरसाइज करना अच्छा है। मार्शल आर्ट है, कराटे है, कुंफू है, वो करना जो है वो करना बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन कौन करना है? उससे मजा उड़ाना है, उससे उसको नफरत नहीं होना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 साल का बच्चा है, इसका हाथ हमेशा मुंह में रहता है तो नाखून खाना पसंद करता है, इतना भी इसकी आदत छुड़ाने की कोशिश करो वो नहीं छोड़ पा रहा, उसके लिए आप क्या करें? वो बहुत एक्यूपंक्चर इलाज से बहुत इजी हो जाता है। जो भी एडिक्शन है, इस तरह का एडिक्शन है, जो नाखून जो कतरना है ना, वो सिगरेट पीने जैसे एक तरह एडिक्शन है, जो छोटे बच्चे का होता है, वो आराम से आप ये एडिक्शन का अच्छा इलाज होता है। अभी एडिक्शन के बारे में आप सलाह तलाश कर सकता है। एक चीज़ है, पूरा वर्ल्ड वाइड इसका एक रिसर्च हुआ है, और रिसर्च क्या है, खासकर अमेरिका में बहुत सारे यंगस्टर्स कोकेन हो, बहुत सारे ब्राउन शुगर हो, बहुत सारे गलत चीज़ का एडिक्ट हो गया है। तो पूरा दुनिया में उसका सर्च करा है, रिसर्च करा है, इसके लिए क्या इलाज अच्छा है, वो आपको मिलेगा, गूगल में मिलेगा। नारकोटिक एंड डिटॉक्सिफिकेशन एसोसिएशन, वो उसका रिसर्च में बता रहा है, उसके लिए एक्यूपंक्चर बहुत ईजी है। ज़्यादा आप उसके यानी आप नाखून आप कैसा आप रोको करके बोल रहा है, आप नहीं बोल सकता है। आप वो नाखून कतर रहा है, हाथ निकाल सकता है, फिर कतर रहा है, हाथ निकाल सकता है। कितना दूर आप उसके पीछे पड़ेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। एक तरह का एडिक्शन है, एडिक्शन डी एडिक्ट करने के लिए आप इलाज करो, वो इजीली छूट जाता है उतना ही। हाँ, सुबह में सोना बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह में कब सोना है इसके बारे में आप समझना है। क्या समझना है? फिर सीधा जाके सीरत में जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब सोता था? जोहर के वक्त सोता था। उसका क्या नाम था? खैलुल्लाह बोलता ना। तो आजकल क्या करता है? खाने के बाद सोता है, खाने के पहले सोना है। खासकर जो आदमी तहज्जुद का आदत है, 3 बजे 4 बजे उठने का आदत है, खासकर उनको 11 to 12 जोहर के पहले नींद आता है। आप ऑब्जर्व करो, उसी वक्त सोना बहुत अच्छा है।
लेकिन हम कब सोने की कोशिश कर रहा है। अभी आपका सवाल सुबह सोना का, आपका ये सुबह का आपका जो टाइम मैं समझता हूँ 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये सोने का अच्छा नहीं है। कब सोने का अच्छा है? यानी 11 बजे के बाद जोहर के पहले जो वक्त है वो वक्त आपको नींद आएगा। जिसको नींद आएगा, जो आदमी तहज्जुद का पाबंदी, उसको नींद आएगा, वो उसी वक्त हो सोना उनके लिए बहुत फायदा है, उसमें बहुत फायदा है। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। ये ऑक्यूपेशन के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बता रहे थे। मैं ये रिश्तेदार का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये जो मेरे ससुर हैं तो अक्सर शुगर जो है टेस्ट किया करते थे, 240 ग्राम रखते थे। तो आपके स्टूडेंट अब्दुल्ला भाई के पास गया और चेक करवाया। असल उनका प्रॉब्लम था शोल्डर फ्रोजन हो गया। उसके लिए मैं उनको वहाँ पे जगह के और करवाए। तो अब्दुल्ला भाई पहले से ट्रीटमेंट बोले कि आप शुगर की गोली छोड़िए। तो जब वो शुगर की गोली छोड़े तो हमने 2 या 3 बार टेस्ट किए तो बोले मेरे को मैं गोली खा रहा था तभी मेरी शुगर उतनी ही थी, जितनी गोली नहीं खाने पे हुई, जबकि 240 बता रहे। तो वो क्या किए, अब गोली खाना छोड़ दिया। तो भरोसा हो गया कि गोली छोड़ना। फिर उसके बाद अब्दुल्ला भाई के पास आए, बाबू को चेक करवाने के लिए। बोले आप जैसे बोले मैंने तो गोली खाना छोड़ दिया, तकरीबन 2-3 महीने से मेरी शुगर उतनी ही है। फिर बोले अब अब्दुल्ला भाई बोले कि आप जो है टेस्ट करना छोड़, क्योंकि आपके ध्यान से टेस्ट करना क्यों आ रहा, ठीक है मैं वो छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद इनको नेक्स्ट सिटिंग में बोले कि आप खाने का सिस्टम चेंज करिए, 2 टाइम खाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे महीनों से बिना शुगर की गोली के वो रह रहे हैं और उनको कोई चीज होगी इस मॉडल की थी। तो जिस तरह से यादव साहब बता रहे थे कि हमें अपने बॉडी को देखना है कि उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड देना है। अल्लाह हिदायत कर दे और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, यानी जो लोग सुनकर अमल करेंगे इसकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। और काफी सारे लोग जो है दवाइयों की वजह से परेशान हैं, बीमारियों की वजह से परेशान, अल्लाह उन लोगों को शिफाए कामिला दे और सही उसका इलाज करने वाला बनाए। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह अपने मदद करने वाला बनाए। और शेख यादव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मसरूफ होते हुए भी उन्होंने हमारे मसलियों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का वक्त दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपके उम्र में बरकत दे और आपके जरिए से लोगों को शिफा दे, ताकि जिन लोग जो है अपने जिस्म का इलाज कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाहर काउंटर लगाया गया है, अगर आपको इस इलाज के ताल्लुक से कुछ भी सवाल हैं तो यहाँ पर हमारे